हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर लीला शर्मा गायनेकोलॉजिस्ट। आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताऊंगी जो बहुत कॉमन है हमारी कंट्री का या किसी भी कंट्री का। जो आपका पॉपुलेशन होता है वो आउटबर्स्ट हो रहा है अभी। तो इसको क्यों हो रहा है पॉपुलेशन इतना आउटबर्स्ट? क्योंकि हमारी जो आम पब्लिक है उसको नॉलेज नहीं है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो वो जानते नहीं हैं और हर बार वो प्रेगनेंसी लेकर चली आती हैं जो प्रेगनेंसी उन्हें नहीं चाहिए होता है। तो फिर वो कुछ महिलाएं क्या करती हैं, मेडिकल से लेकर दवा खा लेती हैं, कुछ इधर उधर नर्स दाई किसी से भी एबॉर्शन करवा लेती हैं और कुछ ही डॉक्टर के पास पहुंच पाती हैं। तो मेरा कहने का ये मोटो है कि आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारा ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, बहुत सारे मेथड हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे पिल्स हुआ या फिर लाइगेशन हुआ, जो परमानेंट लाइगेशन होता है, इसमें आपको फिर दोबारा कभी आप माँ नहीं बन सकेंगे। और पिल्स है मल्टी लोड कॉपर टी, जो गवर्नमेंट सप्लाई में है कॉपर टी है, और हम लोग प्राइवेट में मल्टी लोड्स यूज़ करते हैं। 5 इयर्स 3 इयर्स का आता है। फिर आपका इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव भी आता है। तो मेरा ये कहना है कि आप कुछ भी यूज़ करें बट अनवांटेड प्रेगनेंसी आपको नहीं होनी चाहिए। इससे क्या है, फिर आप एबॉर्शन के चक्कर में फंसते हो। एबॉर्शन के बाद अगर आपको सही तरीके से एबॉर्शन नहीं हुआ तो काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाता है। बहुत सारी महिलाएं जो इधर उधर नर्स दाई कुछ से भी करा कर चली आती हैं, तो वो उनका सेप्टिक एबॉर्शन में कन्वर्ट हो जाता है और महिला की जान जाने की नौबत आती है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस है आपका अनवांटेड प्रेगनेंसी का। तो अभी मैं करूँगी एमटीपी और लाइगेशन। एमटीपी चूँकि इस पेशेंट का प्रेगनेंसी पता ही नहीं चला डेट इसे, और इसकी प्रेगनेंसी हो गई 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी है, जिसको हम लोग टर्मिनेट करेंगे बाई सक्सन एंड इवैक्यूएशन। एक मेथड होता है जिसमें हम लोग मशीन डालते हैं। चूँकि मेडिसिन का टाइम क्रॉस कर गया है, मेडिकल एबॉर्शन तभी पॉसिबल है जब आपका 19 डेज़ तक ओवरड्यू है। मेडिसिन बनाने वालों ने खुद ही कहा है कि 19 डेज़ ओवरड्यू वाले का ही सक्सेस रेट है। नहीं तो अगर आप खाते हैं तो आप इनकम्प्लीट एबॉर्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा। बहुत बार पेशेंट आती है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। तो ये सब प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको सबसे पहले अवॉइड करना है अनवांटेड प्रेगनेंसी। बाय द वे, अगर हो ही गया है प्रेगनेंसी तो आप उसको डॉक्टर से कंसल्ट करें कि उस प्रेगनेंसी को कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है, मेडिसिन से या फिर करना पड़ेगा एबॉर्शन। तो ये सब कुछ सही तरीके से हो तो ही ठीक है। लेकिन हमारी ये जो मरीज है ये अभी बोली कि मुझे और बच्चा नहीं करना और मैं परेशान हो गई हूँ एबॉर्शन और ये सब करते करते, तो उसे लाइगेशन करना है। लाइगेशन वो मेथड होता है जो परमानेंट मेथड है, जिसमें हम लोग मॉडिफाइड पोमेरोइस टेक्निक से करते हैं लाइगेशन, जिसमें मिनी लैप इसको करेंगे हम लोग। मिनी माइक मतलब स्मॉल साइज का एक एब्डोमेन खोलते हैं और वहाँ से ट्यूब निकाल कर उसको हम लोग लाइगेट कर देते हैं। तो आपको ये टेक्निक बहुत अच्छा है, जिसका सक्सेस रेट काफ़ी हाई है। और हम लोग अभी आपको बताते हैं कि पेशेंट जब प्रेग्नेंट हुई थी तो कितना घबरा रही थी। सरिता, तुमको कैसा लग रहा? प्रेगनेंसी को हटाना है ना? हटाना है, ठीक है। तो हम लोग मशीन से करेंगे, ठीक है। सक्शन और मशीन से होता है एबॉर्शन, ठीक है। उसके बाद तुम एनेस्थीसिया में रहेगी, थोड़ा सा पेट खोलकर तुम्हारा बच्चा बंद करेंगे। ये परमानेंट बच्चा बंद होगा, ठीक है। फिर दोबारा प्रेगनेंसी नहीं होगा, ठीक है। बोलो हाँ, हमको परमानेंट कराना है। हाँ, परमानेंट कराना है क्योंकि ये अच्छा मेथड है ना। ठीक है। तो अभी आपको देख रहे हैं ये एक बहुत बर्निंग टॉपिक है, जिससे हमारे देश का पॉपुलेशन भी कंट्रोल होगा। प्लस अभी जो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा होने की वजह से जो सबको प्रॉब्लम आ रहा वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए, ट्राई करिए कि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना करें। जितना आपको बच्चा चाहिए आप उतना करें, बाकी आप डॉक्टर से मिलें। तो आप इस स्टेज में नहीं पहुंचेंगे कि आपको एबॉर्शन और लाइगेशन की ज़रूरत पड़े। आप पहले ही अपना प्रिकॉशन लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूँगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, देखें और बाकी लोगों को भी जागरूक करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप उस टॉपिक को मेरे इनबॉक्स में डालिए, मैं उस टॉपिक पे बात करूँगी। थैंक यू सो मच।